का शिलान्यास करने के लिए सबका साथ सबका विकास कहते जरूर हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारा जो है कि हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम जो है कि मुहूर्त देख लीजिए। लेकिन आज दौर उत्सव का नहीं है, क्योंकि मंदिरों के भगवान अब अस्पतालों में आ गए हैं। देश के राजा हैं, आपके पास एक से एक विद्वान होंगे, आप उनसे एक बार समझ तो लिए होते कि मुहूर्त बन रहा है क्या। दौर चल रहा, खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। नहीं, आप देश की जनता को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। आप जो है चल दिए राम मंदिर का शिलान्यास कराने, वो भी बिना मुहूर्त के। कि राम नाम लेते ही आपने एक समुदाय से इसको जोड़ देने का काम किया। अब तो लगता है राम कहे नहीं कि तो भाजपा का लोगो लग जाएगा। कैसे राजा हैं, अपने जनता के विषय में नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रजा के विषय में नहीं सोच रहे हैं। आज सीता माँ होती तो दुखित होगी कि हमारे पति के नाम पे ये चंदा खाने वाले लोग हैं। राम का सहारा तो हमेशा से भाजपा ने लिया है, लेकिन राम के सिद्धांतों को कभी माना नहीं है इन्होंने। लेकिन हमको लगता है कि प्रभु राम भी ऐसे नकल मारने वाले छात्रों को पास नहीं करेंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रहरी बनारस से। कुछ लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। अयोध्या मंदिर पर जो शिलान्यास करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बनारस के कुछ महंत हैं जो बता रहे हैं कि 5 तारीख को ठीक नहीं है, कोरोना के बाद में शिलान्यास करें, क्योंकि जहां कोरोना की महामारी चल रही है लेकर के अब अचानक शिलान्यास करेंगे तो बेहद खराब जाएगा। क्या है कुंडली में इनके, हम इनसे बात करते हैं। अब क्या बताया जाए, जो कोरोना माहौल चल रहा है, हाँ, इसमें हमारे देश की सारी मंदिरें बंद हैं, सारा पूजा पाठ धर्म का जितना भी कार्य है, यज्ञ यज्ञाद, जो भी सार्वजनिक रूप से जो भी कार्य है, सारे सार्वजनिक कार्य को बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है भैया कि ये सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त भी नहीं है। सर्वदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त आपका जो है 22/6/2020 को ही है लास्ट, और गृहारंभ मुहूर्त जिसको भूमि पूजन कहा जाता है, भूमि पूजन का भी मुहूर्त केवल 29 और लास्ट 30 तक जो है लास्ट भूमि पूजन का मुहूर्त है। और 5 तारीख को हमारा कोई मुहूर्त ही नहीं बनता है। तो आप किस मुहूर्त पर और कैसे आप जो है जा रहे हैं कराने के लिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। आप प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, आपके पास एक से एक विद्वान होंगे, आप उनसे एक बार समझ तो लिए होते कि ये मुहूर्त बन रहा है क्या। अगर मंदिर बन रहा है तो मंदिर कोर्ट के आदेश पे बनना है, ये भी हमको जानने की ज़रूरत है। आज मंदिर बन रहा है, शिलान्यास हो रहा है, कल मस्जिद भी बनेगा, क्योंकि कोर्ट ने निर्णय दिया है। भारत के अमन पसंद लोगों ने उस निर्णय को माना है। और आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भूमि पूजन। प्रभु राम का मंदिर वहाँ पर स्थापित है, उसकी भव्यता देने आप जा रहे हैं। और आए दिन हम लोग तो हर एक हफ्ते 10 दिन में सुनते हैं कि योगी जी आज गए, आज फला पूजन करके वहाँ चले आए, आज ढिका पूजन करके चले आए। देखिए, हम जानते हैं प्रभु राम को विवादित मत बनाइए, क्योंकि कहा जाता है कि हम लोग जो शास्त्रों में हम लोग ने देखा है, जो रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने जाना है कि प्रभु राम को पाने का एक ही साधन है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले ही जो जान निहारा। मतलब राम को अगर पाना है तो आपके अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। लेकिन वो कौन लोग जा रहे हैं राम को पूजने, जिनके अंदर कटुता का भाव है। तो सबका साथ सबका विकास कहते जरूर हैं, लेकिन एक टारगेट एक धर्म मजहब पे करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने खुद ही जो है धार्मिक संस्थानों को जो है बंद करवाया हुआ है कि कोई भी मतलब मुख्य रूप से कोई भी सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो है अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मोदी जी कैसे जो है सबको राय दे रहे हैं कि आप कोई भी सार्वजनिक रूप से कार्य मत कीजिए, और खुद सार्वजनिक कार्य करने जा रहे हैं। और जो भी उनको तो सोचना चाहिए कि मैं यज्ञ यज्ञात नहीं करा रहा हूँ, सारे भक्त हमारे, सारे ब्राह्मण जो है सारे कार्य को छोड़ करके बैठे हुए हैं। बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान हम लोगों ने खुद खेल किया है भाई।
समझ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। हम लोगों का मृत्युंजय महादेव मंदिर में जो है कि जाप चलता रहता है, अनुष्ठान चलता रहता है बड़ा बड़ा। हम चैत्र नवमी में हमने सतचंडी यज्ञ हमने कैंसिल करवा दिया है, लेकिन हम लोगों ने जो है इतना बड़ा बड़ा त्याग किया। हमने खुद जो है लाखों रुपए का घाटा किया है। पैसे की बात छोड़िए, हम लोग जो है पूरा पूजा पाठ हेन तेन सब छोड़ करके, हमारे भक्त भी जो है घर पर बैठे हुए हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं। और आप जो है इसको छोड़ करके, कोरोना की लड़ाई छोड़ करके सारे प्रजा को बताते हैं कि आप घर में बैठो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, लोगों से दूरी बना करके रहो। और आप खुद जो है कि ये सार्वजनिक कार्य करने जा रहे हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे राजा हैं। उन लोगों ने 29 तारीख का मुहूर्त देख करके वहाँ पर शिलान्यास के लिए समय मांगा था, और 29 तारीख की सहमति के बाद ये 5 तारीख का दिन पड़ गया। मुहूर्त है 5 तारीख को, मात्र 32 सेकेंड का है। हम नहीं समझते 32 सेकेंड में कौन सी पूजा हो जाएगी। नहीं, वो भी नहीं है भैया, 32 सेकेंड में कौन सी पूजा हो जाएगी। जैसा ये 32 सेकेंड की मैंने कहा, जो शंकराचार्य आप हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व में उनकी बातों से आपको अपनी बात को जोड़ के कह रहा हूँ। लेकिन 32 सेकेंड का, मिनट नहीं, 32 सेकेंड में आप कौन सी पूजा कर लीजिएगा। और आपने ऐसा माहौल बनाया है कि इसको पूरा उत्सव बनाया है आपने। उत्सव बनाते प्रभु राम के प्रति सबका अगाध प्रेम है, इसको उत्सव हम लोग निश्चित रूप से मनाते। लेकिन आज दौर उत्सव का नहीं है, क्योंकि मंदिरों के भगवान अब अस्पतालों में आ गए हैं। जो भगवान मंदिर में रहते थे कपाट बंद होने पे, अब वो डॉक्टर के रूप में जो हमें भगवान दिखते हैं, हम मानने लगे हैं कि जो मंदिर में बैठा भगवान हमारा था, वो अब अपने को अस्पताल में शिफ्ट कर लिए हैं। वो इसका मतलब कि देश पर जब आफत विपत आएगी, आपको मंदिर के साथ साथ अस्पताल रूपी मंदिर की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए अस्पतालों की व्यवस्था ना के बराबर है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमियों से लोग मर रहे हैं। मैंने भाजपा के कई साथियों से कहा, उन लोगों ने कहा कि भव्य राम मंदिर, भव्य राम मंदिर। हमने कहा राम मंदिर भी बन जाने दो, कम से कम इसके बाद आप विकास पे बात तो करिएगा। हमारे भाई साहब ने बताया कि 32 सेकंड का मुहूर्त है। हालांकि 32 सेकंड कोई बहुत बड़ा मुहूर्त नहीं होता है। 32 तक गिनती गिनिए और मुहूर्त समाप्त हो जाएगा है। लेकिन मैं तो कहता हूं, मेरे पास पत्रा है, कोई भी विद्वान आकर के हमको बता दे कि 32 सेकंड का भी मुहूर्त है, 1 सेकंड का भी मुहूर्त 5 तारीख को नहीं है। मैं कहता हूं, और कोई भी विद्वान आकर के मेरे सामने कह देगा कि 1 भी सेकंड का मुहूर्त है, तो मैं पंडिताई छोड़ दूंगा। 5 तारीख को कोई मुहूर्त है ही नहीं। न भूमि पूजन का मुहूर्त है और न सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त है। कोई भी मुहूर्त नहीं है। राजनीति है, ये राजनीति एकदम सफा सफा राजनीति दिखाई दे रहा है। आप ही देखिए, अब मुहूर्त है ही नहीं। कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपको शिलान्यास कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना के लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी कैसे उपस्थित हो, जो कि हमारे देश के लोगों को बचाया जा सके। यही सबसे बड़ा कार्य है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे देश के लोगों को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए, इनको कोरोना से बचाइए, कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार करवाइए, ना कि जो है श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करवाइए। नहीं, शिलान्यास करवाइए। हमको खुशी है, हम लोग भी जो है कई हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उस अयोध्या मंदिर पर पहुंचने का कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, मुहूर्त के साथ पहले आप हमारे देश के जनता को बचाइए, हमारे युवाओं को बचाइए, हमारे जनता के एक एक जनता की आप रक्षा कीजिए। यही आपके ऊपर इस समय भार है। हमारे देश की जनता अगर नहीं रहेगी तो आपके उस शिलान्यास में और उस राम मंदिर के निर्माण करवाने में क्या फायदा। देश की भावनाओं को हमेशा ये उलझाएंगे, हमको आपको ऐसा माहौल राष्ट्रभक्ति का जगाएंगे, और फिर ले जाकर के चाइना से 3000 करोड़ का पटेल जी की मूर्ति बनवाएंगे और वहाँ लगाएंगे और हमारे आपकी भावनाओं से खेलने का काम करेंगे। उसी तरीके से राम मंदिर के नाम पर पीएम केयर फंड जैसा ही फंड आएगा, और जब जनता पूछेगी साहब कितना आया, तो बताया जाएगा कि नहीं, ये नियम कानून के दायरे में नहीं है बताना, क्योंकि विधायक भी खरीदने हैं साहब। विधायक खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए मुद्दा चाहिए, बिना मुद्दा के तो कोई पैसा देगा नहीं आपको। तो कभी आप बीमारी के नाम पर मुद्दा बनाते हैं कि नहीं देश अब आगे आ जाए, और कभी आप राम मंदिर के नाम पे बनाएंगे, आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान के नाम पर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सरकार फेल है
और इसको ये चाहते हैं कि राम के नाम पर पास हो जाएं। लेकिन हमको लगता है कि प्रभु राम भी ऐसे नकल मारने वाले छात्रों को पास नहीं करेंगे। ये जिस समय इस कोरोना महामारी में ये लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं अयोध्या के ज़मीन पे श्री रामचंद्र जी के भूमि पूजन का, ये समय गलत है। और जब मुहूर्त ही नहीं है तो इस बिना मुहूर्त की शिलान्यास का क्या मतलब। इसका सीधा दायरा है कि ये लोग रोटी सेक रहे हैं राजनीति की और कुछ नहीं ये कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस महामारी के बेला में जहां अपना देश परेशान है, देश की जनता परेशान है, लोग मर रहे हैं, उसमें इनको पहले अपने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, अस्पतालों में दी गई दवाओं का और बाकी सुविधाओं की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, जिसके कारण से लोग परेशान चल रहे हैं। एक तरफ आप शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाई सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो वायरल हो रही है कि एम्बुलेंस में लोग दम तोड़ते हुए मिल रहे हैं। तो क्या ये सही है? पहले तो आपको जो है कोरोना के रोकथाम के लिए इंतजाम करना चाहिए। हमारे देश के लोगों को पहले बचाना चाहिए, उनको जो है मर